तो 2000 का चालान कट के मेरे घर पे पहुंच जाता। ले लिए यहाँ पे खीरे, टमाटर और नीचे है ये प्याज। दोस्तों पहले हम पहुंचे दिल्ली, फिर चंडीगढ़ और चलते हैं सीधे मनाली के लिए। पंजाबी तड़का। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं जाने वाला हूं लद्दाख ट्रिप पे, जो कि बहुत ही यूनिक होने वाली है। और मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को करवा रहा हूँ डेकोरेट, यानी कि स्टिकर वगैरह लगवा रहा हूँ बरेली टू लद्दाख के लिए, जिससे लोग देखते ही एकदम समझ जाएं। तो कुछ फाइनल लुक मेरा ये है, और ये नीचे लगा दिया मैंने यूट्यूब चैनल का नाम विरोही और बरेली टू लद्दाख, और कुछ पहाड़ बनवा दिए। अभी पीछे जो है मेरा लोकेशन लगेगा, कहाँ से कहाँ मुझे जाना है, और उसकी चल रही है अंदर एडिटिंग। आइए दिखाते हैं। तो इस टाइप से मैं घर वगैरह सब लगा दूंगा, और एक बार आपको लोकेशन दिखाते हैं कि तो फाइनली गाइज अपनी लोकेशन बनकर तैयार हो चुकी है, और ये लगी कुछ इस प्रकार से अपनी लोकेशन। तो आइए चलते हैं अब लद्दाख ट्रिप के लिए। तो दोस्तों अब मैं भरा लेता हूँ अपनी गाड़ी में फ्यूल, क्योंकि इसको भैया पेट फुल करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमें लेके भी तो नहीं जाएगी। तो इसमें आ चुका है 4000 रुपये का तेल, और यहाँ पे मैं कैश दे के फिर चलते हैं अपने लद्दाख ट्रिप पे। लेकिन उससे पहले मैं इनसे ले लेता हूँ स्लिप, क्योंकि उससे ये पता रहता है कि हमारा फ्यूल जितना हमने डलवाया उतना डला है या नहीं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, और हमने सारा सामान पैक करके डीजल फुल करा के और निकल चुके हैं हम लोग लद्दाख ट्रिप पे, जो कि है डे फर्स्ट हमारा, और बहुत ही मज़े आने वाले हैं। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एक के बाद एक धमाका होने वाला है। तो आइए तब तक सफ़र के मज़े लेते हैं। सोचा चलो कुछ पीते हैं जिससे एनर्जी टाइप से कुछ आएगा। तो उसने जूस तो दिया, हमने कहा बर्फ कम डालना, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था, और मतलब बिल्कुल टेस्ट जूस का नाम पे कुछ था ही नहीं। इसीलिए मैंने बर्फ कहा था, क्योंकि मुझे पता था वो पानी जरूर मिलाएंगे। लेकिन ये इतने बदतमीज निकले कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ आप दूसरा ले लो, कुछ भी नहीं कहा। अगर हमारे बरेली के लोग हमने देखे हैं, अगर वो हम कहते हैं थोड़ा सा फीका लग रहा है, कैसा लग रहा है, कहते हैं हम आपको दूसरा दे दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था इन लोगों। फिर हमने उसको 50 रुपए दे दिए और हम चले आए। अब क्या है यार, किसी की बद्दुआ सुद्दुआ लो ठीक। और दोस्तों हम आ चुके हैं टनल नंबर 1 में, जो कि मनाली में हम लोग ने एंटर कर दिया है, और अब हम चल रहे हैं सीधे। और इसमें पता है आपने देखा होगा अभी धुंध जैसी छा रखी है, यानी कि जो फॉग से टाइप से लग रहा है ना आपको, ये धूल है और ये निकल नहीं पा रही, तो इसमें घुटी हुई है, पूरा धुंध छा रखा है इसमें। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली, और मनाली अभी लगभग यहाँ से ऐसे ही 70 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग सुबह से चल रहे हैं, और आपको पता ही है जैसे कि तो मनाली पहुंच तो गए हैं, लेकिन भूख लग रही है, तो हम लोग रुके हैं ये ढाबे पे। तो यहाँ से हम कुछ खा लेते हैं, मशहूर हरी चटनी हिमाचल वाले। तो अब हम चलते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, ज्यादा हैवी नहीं खाएंगे, है ना। चले तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों खाना आ चुका है, और सिंपल सा खाना मंगाया हम लोगों ने। तो बहुत तेज भूख लग रही है, खाना शुरू करते हैं बिना कुछ बकवास के। पंजाबी तड़का। हे गाइस, तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। जैसे आप टनल से बाहर निकलते हैं, तो आपको ये जैसे कि एक ऊपर मीटर टाइप से लगा हुआ होता है, उसमें लाइट बिलिंग करती होती है। और जैसे आप उसके पास पहुंचते हैं, जैसे कि देखिए वो ऊपर लगा हुआ है, अभी वो ट्रक गया ना, तो उसपे 51 की स्पीड दिखा रहा है। अभी देखिए अभी 41 हो गया, यानी कि वो ट्रक जो है वो 41 पे चल रहा है स्पीड पे। अभी मेरी गाड़ी का दिखाएगा, देखो मैंने स्पीड और हल्की कर ली है, और ये आ गई मेरी गाड़ी चल रही है 45 की स्पीड पे। और दोस्तों अगर मेरी गाड़ी 45 की जगह 50 की स्पीड पे चलती और 51 पे चलती, तो 2000 का चालान कट के मेरे घर पे पहुंच जाता, क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूँ। और हमने जब पहले किया था ना, तो 2000 की चेपी हमारी लग चुकी थी, है ना अंजू। 2000 रुपए की चेपी हमने लग चुकी थी, क्योंकि ये चीज हमें पता नहीं थी। मैं जैसे ही टनल से निकला, मेरी स्पीड थी भैया 60 की, ठीक है। तो 60 की स्पीड थी, तो उसमें तुरंत चालान उन्होंने मार दिया। और मुझे ये मैं ये सोच रहा था कि मेरी गाड़ी इतनी स्पीड पे निकली है, यानी कि ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये स्पीड रीडर जो है आपका चालान भी काट रहा है। तो आप जब भी मनाली के लिए जैसे एंटर करते हैं, तो आप ये चीज़ देख के चलें, और जैसे ये मीटर पास में आया, तो अपनी गाड़ी का स्पीड जो है वो कम कर लें। तो मीटर आ रहा है, देखो एक बार फिर आ रहा है मीटर 34। अब देखो 35 हो गई मेरी। अगर मैं यहाँ पे भी स्पीड बढ़ा दूंगा ना, तो ये मेरे रीड करके और तुरंत चालान मार देगा। हमने सोचा था कि बैक से नहीं लेता है। हाँ, और ये बैक से भी लेता है। आप ये मत सोचना जैसे ये निकल गया तुरंत आपने स्पीड बढ़ा दी, नहीं, ये बैक से भी लेता है।
क्योंकि हम चालू बनते हैं, ये उससे ज़्यादा चालू है। अभी जो हमने रूम लिया है वो ये है इसकी बाथरूम और ये है इसका रूम, और फिलहाल सही है। और ये हमें पड़ गया केवल 1000 में, क्योंकि अभी ऑफ सीजन भी चल रहा है तो हमने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर ली। एसी हमने चला रखी है 24 पे और यहाँ का टेम्परेचर भी है लगभग 26, तो 26 यहाँ का टेम्परेचर है और हम 24 पे एसी चला रखी है, तो आप समझ सकते हैं मतलब बराबर हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत उमस हो रही तो वो निकल जाएगी, तो इसलिए हमने एसी वाला रूम लिया था। और विदाउट एसी जो दे रहे थे हमें 800 रुपये में भी दे रहे थे। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने आपको बताया कि रात में हम लोग रुक गए थे, क्योंकि पता है लेट हो गया था, और हम लोग अगर मनाली पहुंचते भी ना तो बहुत टाइम ओवर हो जाता और हमको रूम लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने रूम लिया, ठीक है, आदित्य होम स्टे में हमने स्टे किया, और फिर यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं रोहतांग पास। और रोहतांग पास वगैरह आज सारा विजिट करेंगे, कि हम लोग मनाली तो काफ़ी बार मतलब हो आए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगे जल्दी से जाएं और आपको लद्दाख का विजिट कराएं। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकलते हैं और सब कुछ हमने पैक कर लिया है और चलते हैं सीधे मनाली के लिए। तब तक आप मनाली की ये रोडें देखिए। दिख गई हमें सब्जी की दुकान, तो हम लेने वाले हैं यहाँ से कुछ सब्जियाँ, जिससे कि हम बना के अपने आप खा सकें। और इस जगह पे कुछ लोकेशन है जहाँ सब्जी मिलेगी। आप 30 रुपये किलो आलू है, ये नया वाला लग रहा है मुझे, है ना, और 40 रुपये किलो प्याज है, 60 रुपये किलो टमाटर है। अंकल खीरे क्या रेट है? खीरे 40 रुपये है। चलो ले लिए यहाँ पे खीरे, टमाटर, और नीचे है ये प्याज, ठीक है। दोस्तों पहले हम पहुंचे दिल्ली, फिर चंडीगढ़ से अब हम सीधे जा रहे हैं मनाली। हमारा 266 था चंडीगढ़ से, तो जो 266 हम मनाली पहुंचने वाले हैं। फिर ये लैंडस्लाइड का जो मलबा है ना वो कहीं से लेके आए हैं, और पीछे से देखो नहर में सब गिरा देंगे ऐसे करके, और ऐसे करके बेचारे सब उठा रहे हैं। मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ट्रैक्टर के वजह से ना, वो ट्रैक्टर मेरे आगे जा रहा था, ट्रैक्टर वाला, तो मैंने रॉन्ग रूट ले लिया मतलब। लेकिन हाँ वो भी तो आगे चल रहा है, एक मेरे से आगे भी तो एक बंदा चल रहा है, हो गया वो तो आगे से हम कट मार लेंगे जिससे उस तरफ पहुंच जाए। दोस्तों इतनी देर बाद कट आया है, और वो भी कट इसलिए आया है ना ये, क्योंकि वो रोड अभी भी बंद कर दी है। देखो सब मलबा वगैरह गिरा हुआ उस रोड पे, तो ये अब एक ही साइड से चलना है। वाला पहाड़ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जब केदारनाथ जाते हैं और तो वहाँ पे एक मतलब एक कहावत ऐसी है कि जो पहाड़ मिल जाएंगे ना, आपस में मिल जाएंगे, तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी और केदारनाथ का जो है वो रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही वहाँ भी एक पहाड़ है, ऐसे करके मिल रहे हैं वो, हल्के कहते हैं ये हर साल मतलब थोड़े थोड़े नज़दीक आते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है वो सामने वाले पहाड़ जो है वो ऐसे नज़दीक आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, पिछली बार जब मैं आ रहा था ना, मैं सीधे जा रहा था, तो फिर मेरी गाड़ी में दोस्त लोग बैठे, तो उन्होंने कहा था इधर से आ रहे हैं टनल के अंदर से, फिर मैं इधर टनल के अंदर गया। देख रहे हो अंधेरा ही अंधेरा। अब ये पूरी परफेक्ट रेडी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, ठीक है, जल्दी से। इस टनल के अंदर कितना ज़्यादा अंधेरा है, तो मुझे तो डर लग रहा है, बूंद बूंद करके पानी भी गिर रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर रेडी हो नहीं पाई है टनल। प्रॉपर रेडी हो। गाइस ये टनल अभी बनी नहीं है, और इसमें देख रहे हो ऊपर से पानी रस रस के पहाड़ों के थ्रू आ रहा है नीचे। और मैं इसमें पता है देखिए मतलब अच्छी सी स्पीड से, मैं क्या सभी लोग इसमें अच्छी सी स्पीड से निकल रहे हैं। मैंने अभी 80 की तक पे चलाई है इस टनल में गाड़ी, लेकिन अभी आगे गाड़ियाँ चल रही हैं तो मैंने स्लो कर ली। गाइस ये पहाड़ देखिए आप, कितने अच्छे से लग रहे हैं, प्यारे से, मतलब एक अलग ही नज़ारा है इन पहाड़ों का भी। तो मनाली में ना टीनों में बियर की दुकानें हैं, बियर की शॉप जो है ना, वो टीन डाल लिया आपने और टीन में बियर की दुकानें रख दी ना, और इतनी पास है, पता नहीं यार कैसे यहाँ पे क्या फ्री में वो ठेका वेका मिल जाता है, मुझे ये समझ भी नहीं आ रही है, या तो बहुत कम रुपए में मिल जाता होगा। इतनी पास है ना, कुछ कहने की नहीं। मतलब अभी ये पड़ी देखो एक राइट में है, ठीक है, और ये देखिए भैया टोल, और इन टोलों पे बैठी हुई हैं महिलाएं। चलो कम से कम महिला को तो यहाँ पे भी पूरा सम्मान मिल रहा है। देख रहे हो ना, 30, 70, 143, ठीक है, और
242 ये है मतलब जो यहाँ पे शॉप वगैरह है ना, ये वो नंबर हैं जो शॉप के नंबर होते हैं। एयरपोर्ट दोस्तों यहाँ से रह गया है, जो कुल्लू का एयरपोर्ट है वो लगभग 5 किलोमीटर है और उसका नाम है भुंतर एयरपोर्ट, भुंतर हवाई अड्डा। तो चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट आप जब मुड़ जाएंगे तो कुल्लू के लिए चले जाएंगे ये। और लेकिन हमें कुल्लू में जाना नहीं, देखो लिखा है कुल्लू, ये कुल्लू है, हाँ। हमें जाना नहीं है। कुल्लू में क्या करेंगे जाके, मनाली जाना ना अपने को। मनाली अपना सीधे है 40 किलोमीटर, कुल्लू मनाली। दोस्तों हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी है और अभी हम हैं कुल्लू में, और कुल्लू की मार्केट से हम सोच रहे हैं कुछ मेडिसिन वगैरह ले लें जिसमें हमें दिक्कत वगैरह ना हो ले में। और मेडिकल ये है, तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हम लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। वो भी सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर लद्दाख जाना तो ये मेडिसिन आप लेकर, इधर इधर स्लाइड स्लाइड स्लाइड, हाँ तुम तो पूरी जान लगा रही थी तोड़ने। और रोहतांग आपका 91 किलोमीटर, ले आपका 512 किलोमीटर। अब ले तो पीछे 446 था है, आप ज़्यादा हो गया ले, पता नहीं। और ये देखिए अब हमें इधर से मुड़ना है, ये धनुष की तरह इन्होंने वो बना रखा है कुछ पुल टाइप से। एप्पल के पेड़, वो कितने सारे एप्पल लगे हैं, ये देखो हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं, क्या आपने ही पहली बार देखे हैं? जल्दी से बताओ। इतनी खुशी मुझे पहली बार हुई है गाइस, और इतने सारे सेब देख, काश कोई हमसे ये कह दे कि तोड़ तोड़ के आप एक दो खा भी सकते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर देखो ऐसे आप तोड़ भी सकते हो, बिल्कुल मतलब तोड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये जाल लगा हुआ किसी का खेत है। और देख रहे हो कितने नीचे नीचे हैं, वाह भाई साहब देख रहे हो पूरा सेब का पेड़। मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम देखा है और मेरा बहुत मन था कि सेब का पेड़ देख लूँ यार। और इसके पत्ते आज से मैं परख भी लूँगा, मतलब ऐसा पेड़ होता है इसका सेब का। ये देखो इस पर कितने लगे हुए हैं, ये देखो, ये देखो बिल्कुल रेड रेड, कितने मस्त लग रहे हैं भाई साहब। और ये सब पेड़ जो हैं वो सब एप्पल के ही हैं, पूरी खेती हो रखी है। फिर ये बीच में रोड है, हमारी गाड़ी वहाँ पार्क है। और यहाँ भी देखो, और ये यहाँ से पता है यहाँ भी होंगे सेब, लेकिन किसी ने तोड़ के पहले ही खा लिए। कितने कितने बड़े हैं भाई। चलो आज मुझे ये भरोसा तो होगा कि सेब पेड़ पे ही लगे लगे लाल हो जाते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। ठीक है, मैं सोचता था ये दवाइयों से ये यार कुछ ना कुछ लाल वाल करते होंगे, है ना। देखो ये लगे लगे लाल हो गए, ये महंगे बिकेंगे फिर। गाइस हमने ये ले लिए हैं टैबलेट्स, और अंजू के लिए ये सनस्क्रीन चाहिए थी भाई इनको। इनको बहुत समय से सब जगह जाती हैं तब भी ये कहते रहती हैं। और ये हमने ले लिया ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता ही है वहाँ पे लद्दाख में थोड़ा कम हो जाता है। होना ज़रूरी है एक्चुअली, लगा हमें तो लेंगे, भगवान करे ना हो ऐसा कुछ प्रॉब्लम। तो दोस्तों टैबलेट्स वगैरह तो हमने ले लिए हैं और लद्दाख के सफर में इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और आप भी अगर लद्दाख के सफर को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि नए नए ब्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे और पूरे लद्दाख के एंजॉय आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल। न्यू वीडियो जल्दी मिलने वाली है आपको।